लेकिन उत्तरकांड इस बात का प्रमाण दे रहा है कि भरत जी ने उत्तरकांड में अपनी मां से कभी कोई एक शब्द भी नकारात्मक नहीं कहा। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि दिन भर का भटका हुआ व्यक्ति अगर शाम को रास्ते पर आ जाए तो भटका हुआ नहीं माना जाता है। बोलो भाई, भटका हुआ माना जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं। अंत भला तो सब भला, अंत यदि सुधर गया तो सब कुछ सुधर गया, अंत यदि बिगड़ गया तो बना बनाया सब कुछ बिगड़ गया। इसलिए अंत में उत्तरकांड, और उत्तरकांड में जो भी बिगड़ा हुआ था वो सारा सब कुछ बन गया। इसलिए आज मैं और कांडों की कथा भले ही ना सुनाऊं आपको, लेकिन थोड़ा सा उत्तरकांड की कथा सुनाऊंगा, क्योंकि आपका पिछला बिगड़ा हुआ उत्तरकांड से बन जावे। और बनने का अर्थ है कि आपके घर में राम राज्य आ जावे, यही बनने का अर्थ है। आपके घर में क्या आ जावे? राम राज्य आ जावे, यही बनने का अर्थ है। तो आइए सुनिए, भरत जी कैकेयी मां से दूर हैं। उत्तरकांड, भगवान राम उत्तरकांड में ही आ गए। अयोध्या में किस कांड में प्रवेश किया राम जी ने? बोलो भाई, उत्तरकांड में प्रवेश किया है। उत्तरकांड में किया है कि नहीं किया है? अगर किया हो तो ऐसे करो, और नहीं किया हो तो ऐसे करो। पंचायती राज्य है, स्वतंत्र भारत है, हम क्या बिगाड़ लेंगे आप। लेकिन सत्य है कि उत्तरकांड में भगवान राम ने प्रवेश किया है। भरत जी तो इंतजार कर रहे थे कि प्रभु आ रहे हैं। पूरी अयोध्या टकटकी निगाह से देख रही थी कि मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। सब एक साथ खड़े हुए थे कि प्रभु राम आ रहे हैं, लेकिन कैकेयी अम्बा समूह में नहीं थी। वो कहां थी? अपने भवन में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि समाज के द्वारा उपेक्षा की गई, ये अर्थ है। आप कभी इस प्रकार की भूल मत करना। अगर एक भी व्यक्ति रूठा रहा समाज में तो भले ही और राज्य आ सकते हैं, लेकिन राम राज्य तो नहीं आएगा प्यारे, राम राज्य नहीं आएगा। आप कहो महाराज कलयुग में सबको मनाना मुश्किल है, कथा में भले ही सुना दो, लेकिन कलयुग में सबको मनाना मुश्किल है। त्रेता में तो श्री राम का जन्म हुआ है, इसलिए श्री राम ने सबको प्रसन्न कर लिया, सबको श्री राम ने मना दिया। लेकिन आप कलयुग की बात करेंगे तो हम कैसे स्वीकार करेंगे? कलयुग में सभी को नहीं संतुष्ट किया जा सकता है। मैं एक बात कहता हूं, अपनी तरफ से प्रयास तो करना चाहिए, फिर भले ही माने ना माने, इसमें क्या दिक्कत है? बोलो भाई, अपनी तरफ से प्रयास जरूर करना चाहिए, यानी कर्तव्य अवश्य ही करना चाहिए, इससे कभी चूकना नहीं चाहिए। जैसे माताओं, तुम्हारा बच्चा रूठ जाता है तो तुम मनाती हो कि नहीं मनाती हो? उसे मनाती हो, इतना ज्यादा मनाती हो कि जब तक उसे कुछ खिला के सुला नहीं देती हो तब तक तुम शांत नहीं बैठती हो। याद रखना, वो बच्चा जब रूठा हुआ, अगर तुमने उसे मनाया और यदि तुम मनाने में सफल हो गई तो याद रखना उसी दिन तुम्हें असली मातृत्व वाला प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि तुम सफल मां हो।
बोलो भाई, उसी दिन तुम्हें प्रमाण पत्र मिलेगा कि तुम सफल मां हो, तुमने सफलता प्राप्त कर ली। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप राम का चरित्र सुनना चाहते हो तो पहले आप रूठों को मनाने की कोशिश करो। यदि वो नहीं मानते हैं तो आपने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। फिर तो आप उस व्यक्ति को श्री राम के ऊपर छोड़ दो कि अब राम की चाहे सोई कोई करे, अन्यथा आस नहीं कोई। अब राम की चाहे सोई। लेकिन देखें, आप विचार करें, भगवान श्री राम कितने सफल हुए कि कभी राम राज्य नहीं आता, लेकिन अयोध्या में राम राज्य आ गया। किस नीति के द्वारा राम राज्य आया है, इसको समझने की कोशिश करो। गोस्वामी जी कहते हैं, नीति प्रीत परमारथ स्वार्थ, ओ कौन राम समझान जथारथ। नीति प्रीत परमारथ स्वार्थ, ओ कौन राम समझान जथारथ। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, ये श्री राम के अलावा और कोई नहीं जानता। आप कहो महाराज स्वार्थ तो सब जानते हैं, केवल राम जी। अरे स्वार्थ भी तुम जानते हो, लेकिन स्वार्थ करने में भी तुम सफल नहीं हो रहे हो। स्वार्थ में भी तुम फैल हो, परमार्थ में तो फैल हो ही, और प्रीति में फैल हो, नीति में फैल हो, लेकिन तुम स्वार्थ में भी फैल हो। मैं सत्य कह रहा हूं। क्यों? इसलिए कि तुम परिवार, रूठे हुए परिवार को तो मना ही नहीं पाए हो, तुम अपने आप को भी नहीं मना पाए और जिंदगी से रूठ गए हो, खुद ही रूठ गए हो, अपनी जिंदगी से रूठ गए हो। और उस रूठने का प्रमाण यही है कि आज तुम जीवन जी नहीं रहे हो, जीवन ढो रहे हो, इसलिए कि मौत नहीं आ रही है। जीवन जी नहीं रहे हो, जीवन ढो रहे हो, क्योंकि मौत नहीं आ रही है। नहीं, आज मरने के लिए तुम तैयार बैठे हो। खबरदार, जीवन जीने के लिए है, जीवन ढोने के लिए नहीं है। जीवन जियो, जीवन जियो, जीवन जियो। श्री राम ने जीवन जीना सिखाया है। भगवान श्री राम ने देखा कि यहां तो सब दिखाई दे रहे हैं और सभी कह रहे हैं बैठे राम होए चित चेता, कनक सिंहासन से समेता। राम बैठे और सिंहासन पर सिंहासनासीन होकर के राम राज्य स्थापित हो जावे और राम दर्शन दे, सभी चाह रहे हैं। लेकिन भगवान राम ने कहा कि मैं एक बात पूछ रहा हूं और उस बात को जरा कोई भी व्यक्ति बतावे, आगे संतुष्ट हो जाऊं मैं, तब मैं सिंहासन पर बैठूंगा, नहीं तो मैं सिंहासन का त्याग करूंगा। भगवान श्री राम से वशिष्ठ जी ने ही कहा, राम बात क्या है बताओ। वशिष्ठ जी ने कहा, राम बात क्या है मुझे बताओ। भगवान राम ने कहा, बात यह है कि पिताश्री तो चले गए मेरे, लेकिन माता कैकेयी दिखाई नहीं दे रही हैं, क्या उन्होंने भी प्राण त्याग दिए? वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं। कहां है? काम महल के अंदर। भगवान राम ने कहा, तो सब महल से बाहर निकल के आ गए हैं, माता कैकेयी महल से बाहर निकल के नहीं आई है, तो इसका मतलब है कि माता कैकेयी ने राम को स्वीकार अभी भी नहीं किया है। अगर आपके मन में ये आता है कि 14 साल पहले स्वीकार नहीं किया था राम को, तो आज भी सिद्ध हो रहा है कि 14 साल बाद भी राम को कैकेयी मां ने स्वीकार नहीं किया है। और यदि कैकेयी मां ने स्वीकार नहीं किया है
तो गुरुदेव आज मैं आपके सामने कह रहा हूं कि मैं सिंहासन पे आज भी नहीं बैठूंगा। अब बोलो कितनी बड़ी समस्या आ गई। मानी एक के पीछे ही राम जी पड़ गए। अरे ये सोच लेते कि चलो बाद में मिल लेंगे कैकेयी माता से, कोई बात नहीं, ये कार्यक्रम पूरा हो जाए इसके बाद मिल लेंगे। नहीं नहीं नहीं, जानबूझ करके भगवान कह रहे हैं कि अगर 14 साल बाद भी राम को स्वीकार नहीं किया माता कैकेयी ने, तो राम आज भी अयोध्या के सिंहासन को स्वीकार नहीं करेगा। बोलो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है प्यारे। ये राजतंत्र की परंपरा। वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं राम, बात यह है कि उसका मन दुखी है और गिलानी से भरा हुआ है, इसलिए गिलानी के कारण आज वो समाज में नहीं आना चाहती है। राम बाद में मिल लेना, अभी तुम सिंहासन पर बैठो। भगवान राम ने कहा नहीं, मैं मां कैकेयी की गिलानी को अगर दूर नहीं कर पाया तो इसका मतलब यह है कि राम पुत्र कहलाने के लायक नहीं है, राम इक्ष्वाकु वंश का पुत्र कहलाने के लायक नहीं है, राम सूर्य वंश का पुत्र कहलाने के लायक नहीं है, राम रघुवंश का पुत्र कहलाने के लायक नहीं है। अगर राम ने रूठी हुई मां को नहीं मना पाया और गिलानी को दूर नहीं कर पाया, सोचो जरा। आज हम केवल भवन निर्माण करना चाहते हैं, आज हम सड़कों का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन आज हम चरित्र का निर्माण नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी कष्ट की बात है कि हम चरित्र का निर्माण नहीं करना चाहते। हमें चरित्र निर्माण करने की आवश्यकता है। याद रखना, एक बात मैं कहना चाहता हूं, चाहे जितने ऊंचे ऊंचे भवन बनवा लेना, चाहे जितने वैभव में तुम बड़े हो जाना, और चाहे जितना तुम परिवार का विस्तार कर लेना, और चाहे जितना बड़ा व्यापार बढ़ा लेना, लेकिन अगर तुमने अपना व्यवहार नहीं सुधार पाया और चरित्र का निर्माण नहीं कर पाया, तो कभी भी राम राज्य नहीं ला पाओगे घर में, कभी भी घरों के अंदर राम राज्य नहीं ला पाओगे। इसलिए भगवान राम ने कहा कि चरित्र निर्माण यही है कि घर में जो मां का सम्मान पा चुकी है उस मां को रूठना नहीं चाहिए। यही चरित्र का निर्माण है। जो मां का सम्मान पा चुकी है, जो मां बन गई है, उसका अपमान न होने पावे, उस मां का सम्मान होना चाहिए। इसलिए आखिर वो मां है, राम भी उसे मां मानता है, लेकिन भरत की भी वो मां है, राम भी उसे मां मानता है, इसलिए राम मां का अपमान नहीं सह सकता है। गोस्वामी जी ने लिखा, अरे प्रभु जानी के लजानी, प्रथम तासु ग्रही गए भवानी, प्रथम तास ग्रह गए भवानी। भगवान सबसे पहले कैकेयी मां के पास गए। कैकेयी मां रो रही है और सोच रही है कि राम, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूं क्योंकि समाज ने मेरा त्याग कर दिया है। राम अपने कानों से लेकिन ये जरूर सुनना चाहती हूं कि एक बार अयोध्या की जनता अपने मुख से ये कहे, राजा रामचंद्र भगवान की। बस मैं कमरे के अंदर यही सुन करके संतुष्ट हो जाऊंगी। अच्छा, आंखें बंद थी, उसको ये पता ही नहीं था कि राम आ गए। सोच रही थी, भगवान राम सुन रहे थे खड़े खड़े। राम, सिंहासन पर तुम बैठ जाओ और मैं अपने कानों से तुम्हारा जय जयकार सुन लूं।
राम जी चरणों में गिर पड़े। कहा मैया सिंहासन तो दूर है, राम आपके चरणों में है, आप एक बार राम को उठाइए और हृदय से लगाइए, और आपका हृदय जब राम को स्वीकार कर लेगा तो राम अयोध्या के सिंहासन को भी स्वीकार कर लेगा। जब तक आपका हृदय राम को स्वीकार नहीं करेगा तब तक जो है राम अयोध्या के सिंहासन को स्वीकार नहीं करेगा। कैकेयी अम्बा ने राम जी को उठा के हृदय से लगाया। जैसे हृदय से लगाया, कहा बेटा अब जाओ, जाओ सिंहासन पर बैठो। अब ठीक है, हृदय से लगा लिया मैंने, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब जाओ। भगवान राम ने कहा आपको साथ लेके जाऊंगा। कैकेयी मां ने कहा कि ये तो बड़ी जटिल बात, और शायद राम तुम सब जगह सफल हो गए हो, लेकिन अब तुम यहां विफल हो जाओ। भगवान राम ने कहा नहीं नहीं, आप तो हृदय की बात बता दो क्या है। कैकेयी अम्मा ने कहा हृदय की बात तो यह है कि मैं तुम्हारे साथ चल देती, लेकिन मैं इसलिए नहीं जा रही हूं क्योंकि जहां तुम जा रहे हो वहां भरत है, और भरत ने यह प्रतिज्ञा की है कि जहां कैकेयी रहती है मैं वहां नहीं जाऊंगा, और मैंने भी प्रतिज्ञा की है जहां भरत रहता है वहां मैं भी नहीं जाऊंगा। अब राम तुम मुझे ले जा रहे हो, क्या तुम भरत को दूर कर सकते हो? नहीं कर पाओगे, और न तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि भरत अगर दूर हो जाएगा तो अभी कारवाहक राजा भरत है अयोध्या का, अगर कारवाहक राजा दूर हो जाएगा तो निश्चित रूप से राज्य का विरोध माना जाएगा। बोलो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? क्योंकि भरत क्या है, जल्दी बोलो, कारवाहक राजा है। इसलिए राम राज्य कहां हो पाएगा। भगवान राम ने कहा चला जाए दूर, हमें चिंता नहीं, चिंता मुझे आपकी है कि आखिर मैं सम्मान लूं और आपको सम्मान की भूमि पर खड़ा ना कर सकूं। जिस भूमि पर मां कौशल्या खड़ी हैं, जिस भूमि पर माता सुमित्रा खड़ी हैं, मैं उसी भूमि पर माता कैकेयी को खड़ा करना चाहता हूं। तीनों माताएं एक समान सम्मान प्राप्त करें, ये मेरे अंतर मन की इच्छा है। सोचो जरा, आज सगे भाई दूर दूर हैं। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि जन्म देने वाली मां आज अपने हाथ से रोटी बना बना करके खा रही है, बहू और बेटे दूर हैं और अलग रोटी बना रहे हैं, अलग खा रहे हैं। अरे भाई 10-20 किलोमीटर दूर हो तो कोई बात नहीं, उसी घर में थोड़ी दूरी बना के रह रहे हैं, उसी घर में जिसमें मां रह रही है, उसी घर में दूरी बनाकर रह रहे हैं। ईमानदारी के साथ बताना, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज यदि ऐसा नालायक बेटा कोई समाज में पैदा हो गया है कि जो घर में रह करके अपने माँ बाप को भोजन नहीं खिला सकता है, वो बहू और बेटा मिलकर के अपने बूढ़े सास ससुर को, बूढ़े माँ बाप को यदि भोजन नहीं करा सकते हैं, तो याद रखना उन बूढ़े माँ बाप से मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हें चित्रकूट में जगह दे रहा हूं, मेरा आश्रम तुम्हें खिलाएगा। नालायकों से दूर हो जाओ, दूर हो जाओ उनसे, मेरे पास चले आना। कोई मैं ऐसा लापता व्यक्ति नहीं हूं, मेरा पता सब जानते हैं, कामतानाथ चित्रकूट धाम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल तुम्हें भजन करना पड़ेगा। वहां क्या करना पड़ेगा? भजन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे नालायक लड़कों को मुंह मत दिखाना,
बिल्कुल दूरियां बना के चलो, क्योंकि धिक्कार है, लानत है ऐसी जिंदगी को जो अपने माँ बाप को भोजन नहीं करा सकता है। ऐसे नालायक को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। अपने को अनाथ मत समझना, ये रघुनाथ का देश है। रघुनाथ के देश में कोई अनाथ नहीं है, सभी सनाथ हैं। भगवान के दरबार में अभी कोई कमी नहीं है, भगवान के दरबार में अभी सारे द्वार खुले हुए हैं, बस तुम्हें आने की जरूरत है, प्रवेश करने की जरूरत है। रघुनाथ जी तुम्हें संभाल लेंगे, कामता नाथ तुम्हें संभाल लेंगे। याद रखना, भगवान कामता नाथ ऐसे जगन्नाथ, विश्वनाथ और यही बद्रीनाथ सारे स्वरूप कामता नाथ में समाहित हैं। बोलिए कामता नाथ भगवान की। तो मैंने तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बता दी, और अभी सुंदरकांड बट रहे थे। क्यों सुंदरकांड? अरे भागवत तो बाद में बटी, पहले सुंदरकांड बटे। क्यों बटे कि नहीं? हाँ, क्योंकि मैं देख रहा था इतनी निगाह कमजोर नहीं है कि मैंने पढ़ नहीं पाया उसमें क्या लिखा है। सुंदरकांड, सुंदरकांड क्यों बांटे गए, इसको पढ़ो घर घर में, सब पढ़े सुंदरकांड। सुंदरकांड का मतलब है सुंदर कांड होना चाहिए हाथों से, सुंदर कार्य होना चाहिए हाथों से, तभी सुंदरकांड पढ़ने का अधिकार है, तभी अधिकार है। ये हमारे राकेश सिंह बैठे हुए, इन्होंने गांव गांव में अखंड रामायण, क्यों, वो परंपरा कैसी चल रही है क्या है? उसको चालू कराइए कि अच्छे अच्छे कार्य को तो बंद नहीं करना है बिल्कुल। अच्छा, नहीं नहीं, इसमें कोई सभा नहीं काम करेगी। घर घर में सुंदरकांड पढ़े जाए और गांव गांव में अखंड रामायण हो। इसमें विधानसभा की बात नहीं है, धर्म सभा की बात है। ये धर्म सभा की बात है, इसलिए धर्म सभा है। रामायण धर्म सभा है, सुंदरकांड धर्म सभा है, रामचरितमानस सम्मेलन ये धर्म सभा है। ये कोई राजनीतिक सभा है? बोलो भाई, ये रामचरितमानस सम्मेलन हो रहा है, कौन माई का लाल कह सकता है कि ये राजनीतिक सभा है? ये शुद्ध धर्म सभा है। बोलो, है धर्म सभा की नहीं? यहाँ कोई भी व्यक्ति आकर के बैठ जाए